को सीधे जवाब दे देना चाहिए। इतनी जातियों के लोग इतने परसेंट हैं, उपजातियों के लोग इतने परसेंट हैं, तो ये हमारी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। हम क्यों बिल्कुल अब मांग क्यों करें हम? अब हम गुरुजी आपके पॉइंट पे बात कर रहे हैं। अगर जब इतनी सारी सरकारी व्यवस्थाएं हैं, हाँ, और आप हर डाटे पे ही काम कर रहे हैं, विदाउट डाटा तो आप काम नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो फिर ये फालतू में ड्रामागिरी करने की जरूरत क्या है? फालतू में सरकार का पैसा इधर उधर करने की जरूरत क्या है? अगर यही पैसा बचा हुआ गरीबों के ऊपर लगा दिया जाए, गरीबों को योजनाएं दे दी जाए, शायद उससे गरीबों का भला हो जाए। भैया ये जब तक सरकार रहेगी गरीबों का भला नहीं होगा, गरीबों का खून चूसा जा रहा है हर मामले में। और दूसरी चीज ये है कि योजनाएं सब गरीबों के लिए हैं, परंतु उन योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा है, वो उठा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी पहुंच नहीं है। जिनकी पहुंच है केवल लाभ उन्हीं को मिल पा रहा है। गरीब और अनपढ़ बेचारे किसान क्या जाने, वो सड़क पे मारे मारे घूम रहे हैं, कहते भैया हमें एक पीएम आवास चाहिए। अब उनको ये बताने वाला नहीं पीएम आवास किस विधि से मिलेगा। एक उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक गुरु जी, हम आपका इसी बात पे खंडन करेंगे, ये जवाब। और दूसरी चीज, जब वो खाता खुलाने जा रहे हैं बेचारों को ये भी तमीज नहीं, कहाँ पे साइन करे, कहाँ पे अंगूठा लगावे, अब क्या इसमें लिखना है, क्या पढ़ना है। वहाँ गए तो पीछे खड़े हैं, कहे भैया हमें खाता खुलवाना है, हमें खाता खुलवाना है। तो बहुत तो कहता है यार भैया वहाँ चले जाओ। अरे ठिकाने की बात बताने वाला कोई नहीं है। क्यों? इसलिए जबकि हमारा एक संकल्प होना चाहिए, हमारा एक समाज है, हम एक दूसरे की मदद करें, सीधे मदद करें, उन्हें भरमाए नहीं। तो ये बहुत बड़ा रोग तैयार हो गया। अब गुरुजी हम आपको बता दें, अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है गरीबों का जो है लाभ नहीं दे पा रही है, तो हम आपको बता दें शोषण कर रही है, सीधे सीधे कर रही है। 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति दे रही है। वहीं अगर हम बात करें तो 5 लाख रुपए का आपका जो है मेडिकल इंश्योरेंस हो रहा है आयुष्मान भारत के अंतर्गत। और दूसरी अगर हम बात करें आपसे, तो आपके ही ग्राम सभा के अंदर जो है ग्राम सचिवालय का आयोजन हुआ, वहां पर खुद ही जो है कंप्यूटर ऑपरेटर बैठता है। चाहे आप नौकरी का फॉर्म अप्लाई करें, चाहे कोई योजना का फॉर्म अप्लाई करें, आपसे निःशुल्क कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाता है। आपने कहा कि खाते खुलाने के लिए आज भी लोगों को मैंने उदाहरण दिया है, मैंने उदाहरण दिया है। आपने उदाहरण दिया है, मैं इसका काट कर रहा हूँ। जो मैं जानता हूँ, मैं भी समाज में रहता हूँ और आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं है हम ना सपा का पक्ष लेते हैं, ना ही हम भाजपा का विरोध करते हैं। हम ना भाजपा का सपोर्ट करते हैं। मैं जो जेन्युइन बात है मैं वही कहूंगा। और वहीं अगर हम बात करें आपसे, मनरेगा गांव में लोगों को रोजगार से भी जोड़ने का प्रयास सरकार कर रही है, जो दावा करती है। और जैसा आपने कहा कि बैंकों वाली बात पे करता हूं, आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल, लगभग अगर हम बात करें तो 100 लोगों में से जो आज युवा हैं, उनके पास में 95% लोगों के पास लगभग मोबाइल है, एंड्रॉइड फोन। और हर व्यक्ति आज गूगल पे, फोन पे माध्यम से ट्रांजेक्शन कर रहा है। आज अगर आपको खाता खुलाना है तो आपको बैंक में जाने की भी जरूरत नहीं है। बट ये चीज हर आदमी को नहीं पता है। मैं कह रहा हूँ अभी हमारे देश में 90% ऐसा आदमी अपर है, जो बेचारा गरीब है, अपर है, जिसको जरूरत पड़ती है लोगों के संपर्क में जाने की। आपने कहा एंड्रॉयड फोन है, उन्होंने ये तो देख लिया यहाँ पे नंगी फोटो आ रही है, यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, ये तो जानते हैं। बट उनसे कहिए कि वो ट्रांजैक्शन करना जाने, ये नहीं जानते, सभी नहीं जानते। तो गुरुजी मैं आपसे जानना चाहते हैं, जो आप समस्या करें, हालांकि जो पहले अशिक्षा थी, बहुत ही कम लोग साक्षर हुआ करते थे, और साक्षरता की जो डिग्री कही गई है उसका मान्यता तय किया गया, इतने मात्र तय किया गया जो व्यक्ति अपना खुद से नाम लिख ले उसको साक्षर की श्रेणी में रखा गया। हाँ, अब की ये जो आपने शिक्षा के बारे में मुद्दा उठाया, मैं चाहता था मुद्दा जरूर उठाएं। इससे पहले जब हम लोगों का कार्यकाल था, आपको मालूम है 46 साल सर्विस करने के बाद एक इंटर कॉलेज, उसके बाद ही तो रिटायर हुआ हूँ जी। कोई घर तो स्कूल उठा नहीं लाया हूँ, नहीं। वही मैं देखता था, व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहती थी, टीचर समय से जाता था, बच्चे समय से आते थे, और बच्चों की संख्या में न मालूम कितनी वृद्धि हो जाती थी। अब मैंने देखा चाहे जूनियर हो चाहे प्राइमरी हो, आज मैं देख रहा हूँ जूनियर 5 बच्चे लिए बैठे हैं। जब बच्चे नहीं तो टीचर क्या पढ़ावे बताओ। अच्छा, दूसरी चीज, हम लोग पढ़ गए तो ये जो मध्याह्न भोजन मिलता है, कभी भी किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तो सबसे बड़ा कोड है मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन में एक तरफ शिक्षक पहली बात तो पढ़ाना नहीं चाहता है, मोबाइल देख रहा है बैठे बैठे, या अपनी ससुराल की बात कर रहा है, आपस की बातें कर रहा है। ये मैंने देखा है, और ऐसा नहीं मैंने निरीक्षण भी किया। लेकिन
समस्या यह है, मैं कोई इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, कोई मंत्री तो हूँ नहीं जो उनका सस्पेंशन में तुरंत सस्पेंशन लेटर दे दूँ, ये लो ये लो। तो स्थिति बड़ी पुअर हो गई है। लोग प्राइमरी और जूनियर, हम तो प्राइमरी से ही पढ़ करके तो निकले हैं, तब कॉलेज आए हैं। आजकल प्राइमरी और जूनियर में लोग भेजना नहीं चाहते। और वही आदमी अपने बच्चों को प्राइमरी और जूनियर में भेज रहा है, जिसके पास बेचारे पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो शिक्षा की दुर्दशा है। और चीज कि हमारे किसी कॉलेज में मैंने देखा हुआ है कि अतिरिक्त में बच्चे हमारे 2000 हैं या 1500 हैं, 1200 हैं, 700 हैं, और हमें एक माने 40 बच्चों पे, 40 ले लीजिए, 35-40 पे हमें टीचरों की आवश्यकता पड़ जाती है। भाई 8 घंटे होते हैं, तो कम से कम नहीं तो प्राइमरी जूनियर बात छोड़ दो, वहाँ 5-7 आदमियों से काम चल जाएगा। लेकिन एक टीचर आएगा तो दूसरा दूसरे दिन आएगा, तीसरा कहता है यार हमारा हल जोतने को पड़ा है, वो हल जो खेत सही कर ले। यह स्थिति, बच्चों को केवल साक्षर नहीं बनाया जा रहा है, बच्चों से केवल इतना कहाया जा रहा है कि वो दुर्दशा मची है कि केवल वो अपना हस्ताक्षर करना जान ले, टेढ़ा मेढ़ा। और इस समय मैं कह रहा हूँ सरकार ने जितना ये बेरोजगारी की समस्या इसीलिए है, शिक्षा बच्चों को पढ़ा लिखा के गार्जियन ने तैयार तो कर दिया, लेकिन नौकरी के लिए मारे मारे घूम रहे। मैंने देखा सैकड़ों, यहाँ पे मैं देखा करता हूँ पोस्ट ऑफिस सामने, मेरे कार्यालय बिल्कुल जस्ट बगल में पोस्ट ऑफिस है, आप भी जानते हैं। मैं देखता हूँ बेचारा एक एक आदमी, एक एक लड़का जो है, अगर 100 जगह है तो मैं देख रहा हूँ 70 वो फॉर्म भरे, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बाई डाक भेज रहा है। तो अगर 100 जगह है तो इतनी बेरोजगारी की समस्या है कि 1,50,000 कम से कम फॉर्म पड़ जाते हैं। और उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें भी अगर किसी कोई ये सोचे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पेपर लीक हो जाते हैं। क्यों भैया आउट हो जाते हैं? इससे पहले क्या सरकारें नहीं थी? आज 5 किलो तुम राशन दे रहे हो, क्या कर रहे हो? है हमारी कांग्रेस की देन है, तुम्हारी देन कतई नहीं है। मोदी अगर अपनी पीठ थपथपावे, कतई नहीं। दूसरी चीज, किसान सम्मान निधि, तुमने उसका नाम बदल दिया, किसान सम्मान निधि रखा। क्या अखिलेश भैया नहीं देते थे? वो भी देते थे। अंतर इतना पड़ा, वो 500 हर महीने में देते थे और ये 4 महीने बाद 2000 रुपए देते हैं भैया। क्या अंतर पड़ा? 6000 तुम देते थे, 6000 वो देते थे। दूसरी चीज, उन्होंने विकास किया, विकास के मामले में नहीं हमसे आप पूछो मत, पहले मेरी बात सुन लो। लेकिन नहीं, आप काटेंगे आपकी बात। अच्छा काटो। इसलिए काटेंगे जो आपने कहा कि अखिलेश भैया आपके 500 रुपए महीना देते थे। हाँ, कृपया उसका योजना का नाम भी आप एक बार दर्शकों को बता दें। योजना का नाम जी, समाजवादी योजना थी, किसान योजना, समाजवादी किसान योजना। आपने भैया सुनी थी इसके पहले? थोड़ा कैमरा में इधर भी फोकस कर दीजिए, हमारे सामने नहीं मालूम। आपने भैया सुनी? सच बताना आप। चलो कोई नहीं जानता। ये सुनो, ये प्रधानमंत्री सम्मान निधि भेज रहे, किसान सम्मान निधि भेज रहे हैं। वही जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, इस योजना का नाम बताना। किसान सम्मान निधि ये भी थी, ये भी किसान सम्मान निधि थी। और मोदी जी सरकार भी इसी नाम पे बनाए थे, इसी योजना के आधार पर ही उन्होंने वोट बटोरने का काम किया। अरे वोट बटोरने का काम तब किया था कि इन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपए भेजेंगे हर खाते में। मुख्य मुद्दा ये रहा, लोगों ने सोचा कि चलो गरीब थे, हमारा देश गरीब है, यहाँ लोग गरीबी से जीवन यापन कर रहे हैं, तो गरीबों ने क्या सोचा कि ये तो 15 लाख हमारे खाते में आ ही जाएंगे, जल्दी जल्दी इनको मैं प्रधानमंत्री बना दूं तो हर साल हमें 15 लाख रुपए आया करेंगे। तो क्या इस मुद्दे पे जीते थे। गुरुजी पूछना चाहेंगे कि हमारे देश के लिए लोग इतने ज्यादा बेवकूफ टाइप के हैं कि लोग किसी भी बात पे भरोसा कर लेते हैं? हाँ, भरोसा कर लेते हैं, वो इतना ज्यादा नाटकी ही हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण और जो इनका रुझान रहता है, स्पीचें रहती है, तो ऐसा लगता है सब कुछ दिए दे रहे हैं जनता को। हमारी कितनी बड़ी महंगाई का देखे, महंगाई कहाँ जा रही है। हमने भी गाड़ी रखी है और शुरुआत से रखी है, हमको जब तक याद है हम 34 रुपए में पेट्रोल डलवाते थे, आज हम अपनी गाड़ी में 98 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से डलवा रहे हैं। कहाँ जा रही है? अरे लड़के पेंसिल, पटरी, चांदा और ये किताबें, अरे इन पे तो GST तुमने लगा दिया। अरे कम से कम इनको छोड़े रहते। ये शिक्षा का तुम कहते हो, शिक्षा का हम उद्धार कर रहे हैं,
कैसे तुम शिक्षा का उद्धार कर रहे हो, जब बच्चों के पास इसमें भी तुम दवाओं पर तुमने 18% लगा रखा है, रबर पे तुम 18% लगाए बैठे हो, 2% लगाए बैठे हो, 10% लगाए रखे हो। ऐसे कल्याण देश का होने वाला नहीं है। इससे गरीबी बढ़ेगी और इससे संपन्नता नहीं आएगी। 28%, अब लीजिए 15, 12, 28 सवाल में ये स्थिति। बातों में हाँ, जिस कॉलेज में यानी सुभाष इंटर कॉलेज जलियापुर में जहाँ आप हमको पढ़ाते थे, हाँ, जिस समय मैं पढ़ता था और आप पढ़ाते थे, उस समय उस कॉलेज में बच्चों की संख्या लगभग 1000, 1200, 1500, 2000 तक पहुंच जाती थी। और आज इस साल मैंने देखा है कि उसी स्कूल के, उसी कॉलेज के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लोगों से हाथ जोड़े जा रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ मेरे यहाँ भेज दो। हाँ, तो ये कमजोरी किसकी है? ये सरकार की कमजोरी है। सरकार जो तब हम लोगों को कितने मिलते थे मालूम है? 37,38 हजार रुपए मिलते थे। हम लोग जी तोड़ करके मेहनत करते थे। हमारे बच्चे बड़े चाव से, और संयम हमारे यहाँ नियम आपको मैंने पढ़ाया, आप जानते हैं। अनुशासन के मामले में जहाँ अनुशासन है वहीं पढ़ाई भैया, और जहाँ अनुशासन है वहाँ पढ़ाई नहीं। तो वहाँ टीचर आयोग से तो भेज दिए जाते हैं, लेकिन उनको तो 1,30,000, 1 लाख कम से कम इस समय मिल रहा है। जी जी। तो उसी में फूले फूले घूम रहे हैं, न बच्चों को देखना है न सुनना है, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाना है। और इस तरीके से जब ध्यान सरकार नहीं दे रही है, भाई शिक्षा संबंधी डैश होता है तो डैश को सीधे सीधे कॉल करें, ठीक है ना? शिक्षा मंत्री हर डैश को कॉल करें कि वो अपने कम से कम सप्ताह में 2 कॉलेजों का दौरा करें और देखा कहाँ पे क्या कमी है, वहाँ टीचर हैं कि नहीं है तो क्या कर रहे हैं। अचानक दौरा करेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर सुधरेगा। शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है, मैंने देखा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा आप सभी हम सब लोग जानते हैं कि आज सरकारी नौकरी हर कोई व्यक्ति करना चाहता है। हर कोई व्यक्ति मास्टर बनना चाहता है सरकारी, हर कोई सरकारी डॉक्टर बनना चाहता है। अगर हम रियलिटी बात करें, हम आप में से ना तो कोई व्यक्ति अपने सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाना चाहता है। अगर वो भले ही बदहाल है, जो अपने 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पा रहा है, तो हो सकता है राशन और दरिया के और खाने के अभाव में वो व्यक्ति अपने बच्चे को भेज दे। लेकिन अगर जो सक्षम व्यक्ति है वो बिल्कुल भी सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता। बिल्कुल ठीक है, आपका कहना सत्य है। मैंने देखा हुआ है, कोई ऐसा मंत्री कोई मिलेगा जो हमारे जैसे विद्यालयों में पढ़ाने के लिए राजी होगा? नहीं पढ़ाएगा। उसके लड़के तो सीधे चले जाएंगे लॉ करने के लिए, उसके लड़के चले जाएंगे इंजीनियर बनने के लिए, विदेशों में चले जाते हैं। और हम लोगों पे, जनता पे कहते हैं अपने बच्चे जो है प्राइमरी में भेजो, अपने बच्चे जूनियर भेजो, पहले करके दिखाओ। बहुत सही बात कही गुरुजी ने कि जितने भी नेता मंत्री विधायक, यहाँ तक कि गांव का जो प्रधान तक हो जाता है, वो भी बच्चे अपने विदेशों में बच्चे पढ़ाते हैं। सरकारी कॉन्वेंट बड़े बड़े महंगे स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं, कोई प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजता है। और बहुत बड़ा सवाल है। वही अगर हम बात करें कि हॉस्पिटल लाइन की, अगर सरकारी हॉस्पिटल में दवा लेने कौन जाता है गुरुजी? अरे वही गरीब आदमी जाता है, और जो पीड़ित होता है, जिसके पास में बाहर इलाज कराने का पैसा नहीं होता है, वही व्यक्ति अपना जो है इलाज कराने या अपने लोगों का इलाज कराने सरकारी अस्पतालों में जाता है। और वहां भी उनके साथ में अभद्रता होती है, मारपीट होती है, गाली गलौज करके भगा दिया जाता है। अगर कोई भी पत्रकार स्वास्थ्य विभाग के ऊपर आवाज उठाता है तो उसके ऊपर मुकदमे लिखा दिए जाते हैं। फर्जी जो है महिला उत्पीड़न जैसे भारी भयानक केसों का सामना या हवाला देकर के उसको डराया जाता है, ताकि वो स्वास्थ्य विभाग की पोल ना खुल सके और जो गोरख धंधा चल रहा है वो गोरख धंधा लगातार चलता रहे। हालांकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक बार फिर गुरुजी के साथ में आएंगे और एक विशेष बात पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत बधाई।